जी अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल अबलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज पाकिस्तान ऑफिस से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक इंकशाफ करने जा रहा हूँ। खैर अब इंकशाफ तो नहीं रहा कि ये जो अभी 10 सितंबर को एंट्री टेस्ट हुआ है पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, उन तलबा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है कि जो पाकिस्तान में MBBS, BDS या इस तरह के जो मेडिकल डिग्रीज़ हैं उनमें दाखिला लेना चाहते थे। और पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया है कि जिसके मुताबिक जो MD कैट कंडक्ट कर रही थी इंतज़ामिया, उनके इल्म में ये बात आई कि कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं कि जिन्होंने चीटिंग का मंसूबा बनाया हुआ है, कि जिन्होंने ये जदीद आलात की मदद से जैसे मोबाइल फ़ोन हैं, जैसे ब्लूटूथ डिवाइसेस होती हैं डिफरेंट किस्म की जो पेन के अंदर भी लग जाती हैं, तो इस तरह के कुछ प्लान बनाए हुए हैं। ये मुखबरी पहले ही हकाम बाला को हो चुकी थी लिहाजा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के 7 डिवीज़न में जो 44 मराकज़ कायम हुए, यानी 44 एंट्री टेस्ट के मराकज़ कायम हुए जो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में बनाए गए थे, यूनिवर्सिटियों में बनाए गए थे और कुछ शादी हालों में भी बनाए गए थे। तो जब उन्होंने स्टूडेंट्स को इनरोल किया और उसके बाद स्टूडेंट्स को 10 सितंबर वाले दिन उन मराकज़ में स्टूडेंट आना शुरू हुए, तो उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि हम यहाँ पे चेकिंग इंतहाई सख्त करेंगे और हम देखेंगे कि भाई ये डिवाइसेस किस शक्ल में आ रही हैं, चूँकि ये तो पता नहीं था कि डिवाइसेस की शक्ल क्या होगी। ये पता था कि ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, वो पेन की शक्ल में भी हो सकती हैं और वो कानों में लगाए जाने वाले आला पे चश्मे के साथ भी हो सकती हैं, ये मुखबरी थी। तो जो MD कैट करवाने वाले हकाम थे या इंतज़ामिया थी, उन्होंने 44 के 44 मराकज़ में जिन लोगों को अपॉइंट किया और उनको भी जदीद टेक्नोलॉजी दे दी कि आपने चेक करना है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट अंदर एंटर ना हो जिसके पास कोई डिवाइस हो। इन मोबाइल तो वैसे बाहर रख लेते हैं वो, लेकिन स्टूडेंट्स को इंतहाई चेक करने के बावजूद भी तकरीबन 250 से ज़्यादा स्टूडेंट वो डिवाइसेस अंदर लेके जाने में कामयाब हो गए। और अब उन्होंने ये किया कि जो चेकिंग करने वाले थे कि भाई ये डिवाइसेस वैसे तो नज़र ही नहीं आ रही थी, आम पेन पकड़ा हुआ है और स्टूडेंट जो है वो खाली हाथ अपने पेपर के साथ बैठा है और वो MD कैट का MCQs को वो हल कर रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि अपने मोबाइल फ़ोन की जो ब्लूटूथ है उसको ऑन करते और जो स्टूडेंट बैठे हुए थे उनके पास से गुजरते। जहाँ उन्हें पता चलता कि उनकी ब्लूटूथ जो है वो किसी और कोई और सिग्नल भी ले रही है, कोई और जगह भी जो है वो ऑन हो रही है, तो वो उस करीबी एरिया से उस जो 2 4 5 स्टूडेंट होते उनकी वो तलाशी ले लेते। जब वो तलाशी लेते तो फिर वो उससे डिवाइस निकलती। और अब मैं बताऊँ डिवाइस कहाँ थी, वो डिवाइस उन स्टूडेंट्स ने अपने कान के अंदर लगाई हुई थी और इतनी अंदर जाकर लगाई थी और इतनी छोटी सी वो डिवाइस थी कि उसका पता ही नहीं चलता था, वो स्कैनिंग में भी नहीं आती थी चूँकि कान के अंदर जो होती थी। और वो इस तरह की डिवाइस थी कि वो 9 घंटे के लिए चार्ज उसकी बैटरी रहती थी, लिहाजा वो घर से चार्ज करके लेके आए थे, कानों में लगाई हुई थी और MCQs उनके आगे पड़े हुए थे और उसके मुताबिक वो उस डिवाइस की मदद से पीछे से गाइडलाइन लेते थे, पीछे से रहनुमाई लेते थे और फिर उसको पर्चा हल करते थे। तो MD कैट कंडक्ट करने वाले जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि 46,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, खैबर पख्तूनख्वा में 46,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए MD कैट के एग्ज़ाम के अंदर, और उसमें से उन्होंने 213 ऐसे स्टूडेंट्स को रंगे हाथों पकड़ लिया कि जो डिवाइस की मदद से अपना पेपर हल कर रहे थे। और अगर ये मुखबरी उन्हें पहले ना होती तो शायद ये इम्तिहान करने में कामयाब हो जाते। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना या दाखिला लेना कम से कम 2-3 मिलियन रुपीस की बात है, यानी कि 20-30 लाख रुपया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डोनेशन देना पड़ता है, 18 लाख रुपया फ़ीस देना पड़ती है, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब मेरिट पर आ जाते हैं तो उसकी फ़ीस ना होने के बराबर है, यानी 65,000 रुपया 6 महीने की फ़ीस है मिसाल के तौर पर। तो लिहाजा इस मेडिकल की एक सीट में इतनी अट्रैक्शन है कि इसके लिए इस तरह के पापड़ बेले जाएं और इस तरह से जो है वो चीटिंग की जाए और इस तरह से इम्तिहान में पास होने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर आप इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो अगले 5 साल पाकिस्तान के किसी मेडिकल कॉलेज में आप MBBS या BDS करने में
کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں MBBS کرنے کا سیدھا سا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لوکل یہاں پہ ہاؤس جاب فوراً مل جاتی ہے اور آپ کو کوئی ٹیسٹ پاس نہیں کرنا پڑتا آفٹر گریجویشن۔ جبکہ باہر سے امریکہ سے بھی آپ ڈگری لے کر آ جائیں، کینیڈا سے بھی لے کر آ جائیں، برطانیہ سے MBBS کر کے آ جائیں، لیکن واپس آ کر کے آپ کو پھر ایک لوکل NLE کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ اب تو خیر نیشنل رجسٹریشن ایگزام NRE ہو گیا ہے، تو وہ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ 10 ستمبر کو ہونے والے MD CAT کے ٹیسٹ جو خیبر پختونخوا میں ہوا، اور وہاں 253 اسٹوڈنٹس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر ان کے اوپر FIR دی گئیں، اور اب وہ سارے بچے جو ہیں وہ اب عدالت نے ریمانڈ دیا، ریمانڈ کے بعد اب وہ سارے جیل میں ہیں، اور ساری زندگی کے لیے ان کے اوپر دوبارہ کسی ایسے امتحان میں اٹینڈ کرنے کی یا اپیئر ہونے کے لیے تا حیات پابندی لگا دی جائے گی، کم از کم یہ ان کے ساتھ ہوگی۔ تو لہٰذا میں آپ تمام اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جو پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ملک کے قانون کو نہ توڑیں، اپنے ملک کے قوانین، رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں ان کا احترام کیجئے، اپنے اندر اتنی ایبلٹی پیدا کریں، اپنے آپ کو اتنا کیپیبل بنائیں کہ بھئی آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ امتحان پاس کر سکیں۔ آپ کو یہ جعلی ہتھ کنڈوں کا اور اوچھے ہتھ کنڈوں کا اور اس طرح سے چور راستوں کا آپ کو سہارا نہیں لینا چاہیے، اور چور راستے کے ذریعے آپ کو میڈیکل کی دنیا میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ آنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔